नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दुनिया भर में लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, इसी तरह शुभ अशुभ की भी चर्चा होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी हो और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो भविष्यवाणी पर ज्यादा विश्वास करता है और उसी का नतीजा है कि आज नास्त्रेदमस को लोग याद करते हैं। नास्त्रेदमस दुनिया के एकमात्र भविष्य वक्ता है जिनकी 90% से ज्यादा भविष्यवाणियां सही हुई हैं और आज भी लोग उनकी भविष्यवाणी को लेकर सशंकित रहते हैं और लोग आज भी जब उनकी भविष्यवाणी आती है तो चाव से पढ़ते हैं और सच मानते हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी को लेकर काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि साल जाने और नए साल के आने के बाद तबाही आनी तय है। जानकारी देते चले कि ये सारी भविष्यवाणी उनकी एक किताब पर आधारित है और इस किताब का नाम है लेस प्रोफेटीज। इस किताब में उन्होंने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं जो सही साबित हुई। नास्त्रेदमस की कुछ सही साबित हुई भविष्यवाणियों में फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर का उदय और जापान पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना शामिल है। तो अब हम बता रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। जानकारों की माने तो फ्रांसीसी दार्शनिक नास्त्रेदमस ने अपने आने वाले साल 2024 के लिए एक खतरनाक भविष्यवाणी की है। इसमें अमेरिका में गृह युद्ध शामिल है। उनके मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अस्थिरता ला सकती है और यहां गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका इस समय पहले से ज्यादा विभाजित दिख रहा है। राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अमेरिका के सामने अस्थिरता आ सकती है। अब देखना होगा कि क्या होगा। इसके साथ ही साथ नास्त्रेदमस ने चीन को लेकर भी बड़ी बात कही है और उनका कहना है कि अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तमाम देशों से टकराता चीन दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में सैन्य के दम पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। चीन एक तेजी से बढ़ती ताकत है और इसकी बढ़ती शक्ति से कई देशों में चिंता है। कुछ जानकारों की माने तो चीन अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में उलझ सकता है। खासकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। नास्त्रेदमस ने चीन के बारे में लिखा है कि उसके साथ कई देशों का युद्ध हो सकता है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। नास्त्रेदमस ने बताया था कि चीन अपने नौ सैनिक शक्ति का उपयोग करके अमेरिका को डराने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही साथ फ्रांसीसी ज्योतिषी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि 2024 में दुनिया जलवायु अराजकता का गवाह बनेगी। नास्त्रेदमस अपनी किताब में कहते हैं कि सूखी धरती और भी खुश्क हो जाएगी और भारी बाढ़ आएगी। उनका कहना था कि काफी अधिक जलवायु परिवर्तन होगा और धरती पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाएगी। इससे समझा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ एक यात्रा में नास्त्रेदमस ने किसी ऐसे शख्स का उल्लेख किया जिसे वह द्वीपों का राजा कहता है, जिसका विवादित तलाक हुआ होता है। नास्त्रेदमस लिखते हैं कि इस राजा का स्थान उस व्यक्ति ने ले लिया है जिसके पास राजा का कोई निशान नहीं होगा। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की ओर इशारा कर रहे हैं। खुद पर और अपनी दूसरी पत्नी दोनों पर लगातार हमलों के कारण उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी किताब में नास्त्रेदमस ने साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के मृत्यु की भविष्यवाणी भी की थी। नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा था कि बढ़ती उम्र के कारण पोप की जगह नया युवा पोप लेगा। वर्तमान पोप फ्रांसिस वर्तमान में 80 के दशक के मध्य में है और हाल के दिनों में उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नास्त्रेदमस ने कहा था कि नया नेता उनकी नजर में कमजोर कर देगा और वह लंबे समय तक पोप बने रहेंगे। कमजोर का सटीक अर्थ निश्चित रूप से बहस का विषय है। क्या उनका मतलब यह है कि चर्चा का प्रभाव किसी तरह कम हो जाएगा या कुछ और है? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो माहौल डर का ही बना हुआ है। अब देखना होगा कि जब 2024 आएगा तो क्या होगा।